नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है उज्जैन नगरी के बारे में। उज्जैन नगरी में एक बार बहुत बड़े महात्मा पधारे और महात्मा के दर्शनों हेतु राजा उनके आश्रम में गए और उनका आशीर्वाद लाने के लिए राजा ने जैसे ही महात्मा के चरण स्पर्श किए, महात्मा ने कहा, जाओ सिपाही बन जाओ। ये अजीब सा आशीर्वाद सुनकर राजा सोच में पड़ गए। राजा ने सोचा कि महात्मा जी आशीर्वाद में कहेंगे जाओ छत्रपति बन जाओ, जाओ बहुत बड़े सम्राट बनो, तुम्हारा एक छत्र राज हो। लेकिन महात्मा जी ने कहा जाओ सिपाही बन जाओ। पर राजा ने इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया न देते हुए अपने महल लौट गए। अगले दिन महात्मा के दर्शन हेतु गांव का नगर सेठ वहां पर पहुंचा। नगर सेठ ने जैसे ही आशीर्वाद के लिए उनके समक्ष हाथ जोड़े, महात्मा जी ने कहा जाओ सेवक बन जाओ। अब वो नगर सेठ जिसकी सेवा में हजारों सेवक हमेशा तत्पर रहते थे कि उसके एक आदेश का पालन करने के लिए सेवकों की लंबी फौज लगी हुई है, उस नगर सेठ को महात्मा ने कहा जाओ सेवक बन जाओ। पर नगर सेवक भी दुखी होने के बावजूद बिना कोई प्रत्युत्तर दिए अपने घर वापस आए। अगले दिन महात्मा के दर्शन के लिए गांव के पुजारी, जो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, वो पहुंचे। जब उस विद्वान पंडित ने महात्मा के चरण स्पर्श किए तो महात्मा ने उस विद्वान पंडित को कहा, जाओ अनाड़ी बन जाओ, अज्ञानी बन जाओ। महात्मा को ये आशीर्वाद अपमानजनित लगा, लेकिन किंतु वो महात्मा उनके नगर में मेहमान थे, इसलिए उस पुजारी ने, उस पंडित ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और वो सीधे अपने घर वापस लौटे। कुछ दिनों बाद पूरे नगर में चर्चा होने लगी। ये चर्चा होते होते राज दरबार तक पहुंची और सभी ने राजा के समक्ष ऐसा कहा कि हम महात्मा के दर्शनों के लिए जाते हैं, पर महात्मा हमें ऊट पटांग से आशीर्वाद देते हैं और हम सबको दुखी करते हैं। क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमें खुशी होने के बजाय बहुत तकलीफ होती है, अपमान महसूस होता है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उस महात्मा को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में सबके समक्ष प्रधानमंत्री ने, दरबारी जनों ने और राजा ने उनसे पूछा कि आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, हम आपके दर्शनों के लिए पहुँचते हैं क्योंकि आपकी बहुत बड़ी ख्याति है, लेकिन आप हम सबको उटपटांग से आशीर्वाद देते हैं, इससे हम दुखी होते हैं, हमारा अपमान होता है, किंतु उस अपमान को भी हम पी जाते हैं और आप हमारे मेहमान हैं इसलिए हम आपसे कुछ कहते नहीं। लेकिन आपके खिलाफ इतनी सारी शिकायतें हैं कि हमें आपको अब कारावास में डालना होगा। महात्मा जी ने कहा, अगर आप लोगों को ये बातें अपमानजनक लगती थी तो आप मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन अगर आपने मेरे आशीर्वाद का अर्थ नहीं समझा तो आप लोगों की तरक्की और इस राज्य की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। महात्मा की ये बातें सोचकर सारा दरबार सन्न रह गया। सबने सोचा कि ऐसा क्या रहस्य है इनके आशीर्वादों में। तो महात्मा जी ने समझाया कि राजा, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजा की जान और माल की रक्षा करें, आप इनकी सुरक्षा करें, और ये जिम्मेदारी एक सिपाही बहुत अच्छी तरह से निभाता है। इसीलिए आप अपने कर्तव्य के लिए एक सिपाही बनकर रहें, यही आपके लिए सही है। इसलिए मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि आप सिपाही बने रहें। नगर सेठ के पास बहुत सारा धन है, वो अपना धन समाज की, गांव की, देश की सेवा में लगा सकता है। ये एक सेवक का कर्तव्य है कि वो तन, मन और धन से सेवा करे। इसलिए मैंने नगर सेठ को सेवक बनने का आशीर्वाद दिया। और रही बात पुजारी जी की, विद्वान जन की, उन्हें बहुत सारा ज्ञान है, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अपने ज्ञान का उन्हें अभिमान भी है और उस अभिमान की वजह से वो और ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने उसने आशीर्वाद में कहा, जाइए अज्ञानी बन जाइए, अनाड़ी बन जाइए। एक अज्ञानी मनुष्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अगर एक राजा सिपाही का कर्तव्य करे, एक नगर सेठ सेवक का कर्तव्य करे और एक ज्ञानी अज्ञानी बना रहे, तो उस व्यक्ति की, उस समाज की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी बात में सिर्फ शब्दों में नहीं, उनके अर्थों की तह तक पहुँचिए। अर्थों की तह तक पहुँचना ही हमें ज़्यादा समझदार बनाएगा और हम उन गूढ़ रहस्यों को समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।